Good morning students, welcome to online class of CA International School. So let's continue our topic, that is number system. 1.1 complete हो गई है, 1.2 आप skip कर सकते हैं, ठीक है. Now the next topic is most important, that is decimal expansion. Next topic important है, इसमें से आपके MCQ one word answer type questions आते हैं, ठीक है. तो देखो सबसे पहले है डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक. टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, रुक जाना, कि अगर हम कहीं किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गया. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास 22/4 है, ठीक, इसको आप डिवाइड करो, 22 डिवाइड बाय 4, 5 से जाएगा 20 पॉइंट, फिर वापस कितना आ गया, ठीक. तो हमने क्या देखा कि ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0. तो 22/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5.5. मतलब डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, दैट इज 5.5. तो ऐसा जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक. फॉर एग्जांपल 1.34 टर्मिनेट हो रहा है, 2.62 ये भी एक स्टॉप हो रहा है, पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है. और ऐसे ही नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक. तो रैशनल नंबर कौन से हो गए, जो क्या कर जाए, डिवाइड करने पे टर्मिनेट, मतलब रुक जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड करने पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप नहीं हुए, वो आगे तक डिवाइड चलते चले जाएं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल 10 डिवाइड बाय 3, 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो कितना आएगा ये 10, 3, पहले 3 पे जाएगा 9, 1 रह गया, पॉइंट लगाओगे 0, वापस 3 पे 9, 10, वापस से हमारे पास किस पे जाएगा, ये 3 पे 9, 10. अब इसको आप कभी तक डिवाइड करते रहो, ये कभी स्टॉप ही नहीं होएगा. ऐसे नंबर क्या हो गए हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है. अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट आते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे कि ये एग्जांपल था 3.33333. हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट होता जा रहा है, 3.5555. तो 5 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.5 बार. इस 5 बार का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो ये 5 है वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है. ऐसे ही एक और एग्जांपल 4.727272. तो हमने क्या देखा 4.72, जो ये 72 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कि डिवाइड होने पे ये रुक तो नहीं रहा लेकिन कैसा नंबर है, रिपीटिंग है, ठीक. और ऐसे ही नंबर को हम क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक. इनको भी रैशनल नंबर कह सकते हैं और इनको भी क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है. लास्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि जो डिवाइड करने पे स्टॉप भी नहीं हुए और रिपीट भी नहीं हुए, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. और ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है. क्लियर हुआ. इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड करने पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो जाए, ठीक. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड करने पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप नहीं हुए, वो आगे तक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक. अब इसमें भी दो पार्ट है, कि या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग. या फिर क्या हो सकता है कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और फिर भी डिवाइड होता जा रहा है आगे, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है. अब जो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये दो टाइप किसके हो गए, रैशनल के. इर्रेशनल के टाइप क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक. अब जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं इसमें, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स के दो टाइप हो सकते हैं. पहला तो क्या है, टर्मिनेटिंग, जो नंबर टर्मिनेट हो जाए वो क्या होगा, रैशनल नंबर. या फिर जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, डिवाइड करने पे वो स्टॉप नहीं हुए लेकिन क्या हो जाए, वो रिपीट. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे दोनों टाइप के नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर, ठीक. और एक हमने क्या पढ़ा है, इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स का सिर्फ एक ही टाइप है, वो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, कि हम डिवाइड कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप नहीं हो रहा, साथ साथ बट नॉन रिपीटिंग, और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा,
तो ऐसे नंबर क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपसे पूछा जाए 1.565656, ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसी नंबर को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा है? 1.565656। हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ये 56 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक, और क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नंबर और भी आगे आ रहा है, लेकिन साथ साथ रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये नंबर कैसा हो गया हमारे पास? रैशनल नंबर। ठीक है, और देखो एग्जांपल, मान लो 1.73256 डॉट डॉट, ठीक, आगे डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर है वो कैसा हो गया हमारे पास? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? अब जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लो 1.735, ठीक, आगे कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप हो चुका है, ये नंबर कैसा हो गया हमारे पास? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर। क्लियर? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से होंगे और इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे। अब तक तो सिंपल पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में है, लेकिन अब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे कि रैशनल नंबर्स के दो टाइप हो गए, कि या तो कोई नंबर जो टर्मिनेट हो जाए डिवाइड करने पे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दो टाइप हो गए किसके? रैशनल के। और इर्रेशनल के लिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो डिवाइड करने पे स्टॉप हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आगे जो भी डेफिनेशन आएगी रैशनल इर्रेशनल की, वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। क्लियर?